नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, पहली बार क्वाड के जो लीडर्स हैं उन्होंने पर्सनली एक जगह इकट्ठे होके एक समिट को जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाया। और ये पहला इन पर्सन जो क्वाड का समिट था वो पूरा हुआ, जो कि USA में हुआ। और साथ ही साथ इस क्वाड से क्या प्रभाव पड़ा है, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और देशों के ऊपर क्या पड़ेगा, और चीन और पाकिस्तान इतने बेचैन क्यों हैं, तो इस पूरे इशू को हम लोग एनालाइज करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि क्वाड के समिट को लेके और क्वाड को लेके स्पेशली PM मोदी ने कहा है कि क्वाड इज़ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। यानी एक तरीके से इन्होंने भी बता दिया है कि क्वाड की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जब इसको इन्होंने ग्लोबल गुड की एक फ़ोर्स के रूप में बताया है, जो कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छे तौर से काम कर सकती है। और इस पूरे सिनेरियो में माना जा रहा है कि भारत जो है कि विनर की सिचुएशन में है। क्योंकि उससे आप ये समझिए कि कई चीज़ों के प्रपोज़ल जो हैं वो पास हुए हैं, जिन्होंने चाइना और साथ ही साथ पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। और इस मीटिंग के बाद में जो बायलैटरल मीटिंग हुई PM मोदी और जो बाइडेन के बीच में, उसने भी कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किया। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस चीज़ पे कि क्वाड में ऐसे कौन से प्रपोज़ल हैं जो भारत को विनर बना रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को और चाइना को बेचैन कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, पहला जो उसमें प्रपोज़ल है वो ये है कि सप्लाई चेन को जो है शिफ्ट करने का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि विश्व में जो ग्लोबली जो सबसे ज़्यादा जो सप्लाई का काम करता है कहीं ना कहीं, वो जो है वो चाइना करता है। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात की जाए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, तो इन सब चीज़ों की जो तमाम जो ग्लोबली जो डिमांड है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम चाइना करता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए अब ये प्रपोज़ल पास हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो रॉ मटेरियल्स हैं और ख़ास तौर से उसके जो रिसोर्सेज हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा लिथियम के भंडार, जो कि आप जानते हैं कि बैटरी में और ख़ास तौर से आने वाली इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जिसका उपयोग है, तो उसके अब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का एज एन रॉ मटेरियल के रूप में ऑस्ट्रेलिया से काम किया जाएगा। और जापान और USA इसमें अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और इंडिया को आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। तो जिससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया एज एन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे चल के उभरेगा। साथ ही साथ इससे इंडिया में एक FDI भी आएगी, और FDI आने से इनडायरेक्ट आप जानते हैं कि उससे अपने आप जॉब जो है वो जनरेट होती ही होती है। दूसरा प्रपोज़ल जो है वो ये है कि अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी डेवलप करने का काम करेगा क्वाड, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनिशिएटिव हैं टू टैकल चाइना, उन सबको ये प्रमोट करेगा। जैसे हम लोग बात कर लें G7 का BBB है, बिल्ड बैक बेटर करके, जिसमें जो चाइना और ख़ास तौर से इंडो पैसिफिक के आसपास के जो देश हैं, उनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं फंडिंग का काम ये करेगा। साथ ही साथ ब्लू डॉट नेटवर्क जो कि USA का है, और USA इसके द्वारा जो है जो USA के जो अलाइंस पार्टनर हैं, साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन के आसपास के देश हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग का काम करने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क चलाया गया है USA के द्वारा। तो इन सब को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा क्वाड का इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव। तीसरी अगर बात की जाए तो क्वाड फेलोशिप चलाई जाएगी, जो क्वाड के जो मेंबर देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA, इन सब के बीच में क्वाड फेलोशिप करके चलाई जाएगी। और USA इस चीज़ के लिए अलाउ करेगा कि इंडिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका में आके जो कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, ख़ासतौर से जिसको STEM कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें जो है वो कहीं ना कहीं आके कोर्सेज़ करें और एक मेंटली जो है एक बॉन्डिंग बने क्वाड देशों की आपस में। चौथी बात की जाए तो कोविड-19 को लेके 1 बिलियन डोसेज़ का जो है वो मैनेजमेंट का काम करेंगे क्वाड देश अपने मिल के, ख़ासतौर से इसमें USA मदद करेगा। तो इससे दोस्तों देखिए कि जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो छवि है क्वाड की, वो एक रीजनल ग्रुप के रूप में बहुत बेहतर होगी, इमेज बिल्डिंग का काम होगा, और जो क्वाड की जो इमेज है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी विश्व के और देशों के बीच में, जिससे विश्व के और देश भी इसमें आके जुड़ने का काम कर सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों का दोस्तों सीधा असर भारत पे ये पड़ेगा कि भारत जो है आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में उभरेगा और वो चीन को रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ एफडीआई में भारत में आगे बढ़ेगी और जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के काम आएंगी। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना होगा तो भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका और जापान की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो उनकी जो न्यू इनोवेशंस हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। जो कि अमेरिका ने इस चीज़ को अपना डिटर्मिनेशन को अपना ज़ाहिर किया है कि क्वाड के ज़रिए वो इस चीज़ को पूरा भी करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से जो एक विनर की जो भूमिका जो उभरी है वो भारत की उभरी है। और सेकंड प्लेस पे यहाँ अगर किसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ क्वाड जो है उसने ये इस चीज़ पे भी बात की है कि इंडो पैसिफिक जो है वो पूरा फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और इसकी फ्री और ओपन की जो इसकी व्यवस्था है, इसको सभी देश मिलके सुदृढ़ करेंगे। इसके लिए आगे चल के बढ़िया जो है मैकेनिज़्म पे भी बातचीत होगी। तो ओवरऑल जो ये 4 प्रपोजल्स जो पास हुए हैं, चाहे वो सप्लाई इनिशिएटिव का हो, सप्लाई को रिप्लेस करना हो चाइना की सप्लाई को, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना हो, या क्वाड फेलोशिप की बात हो, या कोविड-19 इनिशिएटिव की बात हो, इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो इमेज है क्वाड की वो बहुत ही अच्छी होगी। और ये कहीं ना कहीं और देशों को भी प्रमोट करेगी, इनकरेज करेगी कि वो क्वाड से जुड़ें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ी है चाइना की। क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी स्टेप हैं वो आगे चल के चाइना की ही इम्पोर्टेंस को और चाइना के ही फैक्टर को ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर करने का काम करेंगे। तो चाइना को दर्द महसूस होना इस बात से लाजमी था। और चाइना को दर्द होगा तो देखिए पाकिस्तान को भी दर्द होगा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान के दर्द होने के पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि इसके बाद जो इससे अलग जो पीएम मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग हुई क्वाड से अलग, तो उसमें क्वाड जो बायलैटरल मीटिंग उनकी रही वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और उसके जो आउटकम निकला उसमें ये निकला कि जो बाइडेन है उन्होंने अपने जो ऑफिशियल स्टैंड है उसमें ये कहा कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं यूएसए और भारत के बीच में, भारत और यूएसए को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वो जो हैं वो कम हो। साथ ही साथ ट्रेड भी जो है भारत का और बढ़ना चाहिए यूएसए के साथ। और भारत का 100% समर्थन करता है यूएसए यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट की जो एडवोकेसी है उसके लिए। यानी अब तक जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो बाइडेन है वो किसी भी तरीके से भारत की यूएनएससी में जो परमानेंट सीट है उसके पक्ष में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब अटकलों को अब विराम लगता है। साथ ही साथ जो दूसरी अटकल थी कि आगे चल के जो बाइडेन है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है भारत को हथियार चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करने में। तो अब उनको भी जो है दरकिनार करते हुए जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि यूएसए जो है जिस तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रोवाइड कर रहा है उसी तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट को आगे भी प्रोवाइड करता रहेगा। साथ ही साथ डिफेंस टाइज़ को जो है वो और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और इसके अलावा जो आने वाले समय में जो मिलिट्री टाइज़ है वो और ज़्यादा बढ़ाएगा अमेरिका भारत के साथ। तो इन सब बातों ने क्या किया है कि चीन को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। क्योंकि अगर भारत को अमेरिका की और सोफिस्टिकेटेड अगर हथियार और सारी चीज़ें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी का काम आगे साबित होगी, जिसको कि चीन अच्छे से समझता है। जिसके बाद दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि अब चीन जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा अलर्ट मोड पे हो जाएगा और ज़्यादा अपने आप को सतर्क कर लेगा। इसी के साथ दोस्तों क्वाड ने अब स्पेस में भी जो है अपना दबदबा स्थापित करने के लिए चीन को रोकने के लिए तय कर लिया है कि वो जो है अपना जो है एक अलग इनिशिएटिव चलाएंगे चाइना को टैकल करने के लिए, ताकि चाइना को जो है जो स्पेस में अपना एक अलग तरीके की जो डिफेंस इंडस्ट्री बैठाना चाह रहा है उसको रोका जा सके। जिसकी वजह से क्वाड मैकेनिज़्म को चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स माउथ पीस है उसने कहा सिनिस्टर गैंग ऑफ इंडो पैसिफिक। तो सिनिस्टर गैंग से इसने कहा कि कहीं ना कहीं अपनी खींच निकालने का काम किया चाइना ने। और ये इतना ज़्यादा प्रभावी है तभी जो चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स वो इस तरीके की बातें लिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग का इस पूरे व्यू पॉइंट पे आप लोग के क्या विचार हैं और साथ ही साथ इस पूरे डेवलपमेंट पे आप लोग के क्या विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये आने वाले समय भारत को किस तरीके से प्रभावित करेगा और फ़ायदा पहुंचाएगा इसके ऊपर भी ज़रूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।